हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे माय बेबी केयर व्लॉग में। मेरी बेबी हो चुकी है 8 महीने की और 8 महीने में इसको लेकर के हम लोग जा रहे हैं महाकाल उज्जैन की नगरी में। उज्जैन महाकाल की नगरी में हम लोग जा रहे हैं अपनी बेबी को घुमाने के लिए। भोले बाबा की नगरी में जा रही है मेरी श्रीदा। और फ़िलहाल हम लोग ट्रेन में बैठे हुए हैं जपला में। सबसे पहले तो इसके नाना नानी डाल्टनगंज से आ रहे हैं और वहाँ से फिर हम लोग जपला में बैठे। अब एक स्टेशन आगे इसके दादा दादी सभी लोग आकर के बैठेंगे ट्रेन में। उसके बाद हम सभी लोग साथ में जाएंगे महाकाल, और महाकाल में ही दर्शन करेगी मेरी बेटी महाकाल जी का। उसके बाद गढ़कालिका मंदिर, उसके बाद गणेश जी का मंदिर, उसके बाद मंगल देव का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, राम जी का मंदिर। बहुत सारे मंदिरों में आज दर्शन करने वाली है मेरी बिटिया रानी। और पता है मेरी बेटी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करती है। महाकाल गई थी तो चारों तरफ का नज़ारा बहुत अच्छे से देख रही थी और मैं तो इसका यादगार रहे सारा दिन, एक एक पल, एक एक चीज़, इसलिए मैं इसका वीडियो बनाई हूँ ताकि ये बाद में वीडियो देख सके। अभी तो इसको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब बड़ी होगी तो अपना वीडियो देखेगी कि मैं इतनी छोटी सी थी तो मेरे मम्मी पापा हमको लेके गए थे महाकाल घुमाने के लिए। तो इसलिए मैं इसका वीडियो बनाई हूँ A to Z चीज़। और मैं अपने बेबी को लेकर के इसी सीट पे सोती हूँ, साइड अपर सीट। पता नहीं क्यों मैं कभी भी कहीं जाती हूँ तो मुझे साइड अपर वाला सीट ही मिल जाता है। और मेरी बेबी का क्या है, कभी इस सीट पे जाती है, कभी उसके नीचे वाले सीट पे जाएगी। मतलब एक दूसरे के पास जाते रहती है। दूसरे बच्चे को देखेगी तो उसको देख करके चिल्लाने लगेगी, खेलने लगेगी। और हम लोग यहाँ पे पहुँच चुके हैं उज्जैन जंक्शन। महाकाल की नगरी में पहुँच चुके हैं। काल भैरव का छोटा सा मंदिर था, वहाँ पे हमने दर्शन किया। उसके बाद फिर हम लोग जाने वाले हैं होटल। होटल में हम लोगों ने खाना खाया, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद अचार। ये देखो, और ये देखो, ये है पेड़ और इस पे बहुत सारे तोते हैं। और एक है सूखा हुआ पेड़, उस पे बहुत सारे तोते हैं। लग रहा कि पत्ता है लेकिन वो तोता है रियल में। देखकर मज़ा ही आ गया। बहुत सारे तोते थे, बहुत सुंदर लग रहा था। वहाँ पे जाने के बाद धर्मशाला बुक कर सकते हैं या फिर हम लोग रात को उतरे थे स्टेशन पे। उसके बाद फिर हम लोगों ने वहीं पे भोजन किया। और धर्मशाला कोई भी 11-12 बजे तक तो खुला रहता नहीं। हम लोग को 12 बज गया था तो फिर हम लोग स्टेशन पे ही रुके थे। और स्टेशन से फिर हम लोग वहाँ से 3 बजे करीब वहाँ से निकल गए थे उज्जैन जंक्शन से। उसके बाद फिर हम लोग डायरेक्ट ऑटो पकड़ करके गए क्षिप्रा नदी। महाकाल की नगरी स्थित है क्षिप्रा नदी के किनारे, तो हम लोग चले गए सभी लोग क्षिप्रा नदी स्नान करने के लिए। उसके बाद ही तो दर्शन कर पाएंगे ना। तो यहाँ है देखो, यहाँ से हम लोग जाने वाले ऑटो से उतर गए हैं। बैटरी वाला ऑटो में हम लोग सभी लोग आ गए थे। इसके दादा दादी नाना नानी और बड़ी गोतनी की बेटी लोग थी। हम लोग सभी लोग जा रहे हैं। इधर से सभी लोग नहाने के लिए जा रहे थे। देख लो थोड़ा अंधेरा अंधेरा टाइप सा ही है क्योंकि हम लोग बहुत ही ज़्यादा मॉर्निंग में ही चले गए थे, 4-5 बजे के लगभग में। और यहाँ पे हमेशा अनाउंसमेंट किया जा रहा था कि कोई भी पानी के अंदर जा कर के न नहाए, किनारे साइड ही खड़े होकर के नहाए। रस्सी दिया हुआ था, किसी को भी तैरने के लिए मनाही की गई थी। अनाउंसमेंट बार बार किया जा रहा था कि नदी के किनारे ही रहें, तैरे नहीं नदी में। सबको नदी किनारे ही नहा रहा था रस्सी पकड़ पकड़ करके। और वहीं पे फिर कपड़े ये सब भी चेंज कर रहे थे। खुला में ही कपड़ा ये सब चेंज करने का कोई वैसे व्यवस्था था नहीं। बस भी नदी किनारे कहाँ मिलता है। फिर सबको बारी बारी से चंदन का टीका लगवाया, उसे महाकाल लिखवाए। मेरी बेबी का भी लगा यार, इसका भी गाल पे भी लगा, दोनों गाल पे। मेरा भी दोनों गाल पे लगा ओम लिखा हुआ।
मेरी मम्मी को टीका लग रहा है। इधर इसकी दादी, इधर दिव्या, गोतनी की बेटी लोग हैं दोनों, और ये है मेरी छोटी सी पुत्री 8 महीने की। इसको मैंने ले लिया क्योंकि इसको टीका लग रहा है। ये देखो, ये देखो, इसका गाल पकड़े थे। ये बहुत हिलती है, इतना चुलबुलाती है ना, इतना ज़्यादा हिलती है कि क्या ही बताएं। बहुत चुलबुली है, चुलबुली है, चुलबुली रानी है, चुलबुली रानी है, चुलबुली रानी है। इसको भी नदी में नहा दिए थे। हाँ, नहा के नया ड्रेस पहना दिए थे। ये ड्रेस इसकी मौसी ने दिया था। मेरी बेबी को याद रहेगा चाहे नहीं भी रहेगा, तो वो ये वीडियो देख लेगी कि 8 मंथ में वो कैसी थी और उसके मम्मी पापा उसको घुमाने लेके गए महाकाल की नगरी में। यहाँ पे सभी लोग थैला ले करके जा रहे हैं। अब जहाँ से प्रसाद लेंगे वहीं पे सारा थैला ये सब रख देंगे और वहीं से प्रसाद ले लेंगे। उसके बाद फिर जाएंगे मंदिर में पूजा करने के लिए। मेरे हस्बैंड आगे आगे, मैं बीच में, मेरे पीछे ससुर जी और उनके पीछे इसकी श्रीधा की नानी, दादी, सबसे पीछे इसके नाना जी, क्योंकि वो थोड़ा धीरे धीरे चलते हैं। ये तो बार बार मेरा माला ही मुंह में डाल रही थी। उसको मैं बोल रही थी माला मत खा, मत खा, पर ये माला ही डाल रही थी। जहाँ से प्रसाद लिए थे वहाँ से फिर हम लोग अंदर जाते हैं। वैसे वहाँ महाकाल मंदिर में जाने का बहुत सारा रास्ता है। कोई लोग जैसे धर्मशाला ले लेते हैं, उसी में नहाते धोते हैं, फिर डायरेक्ट मंदिर चले जाते हैं। फिर कुछ लोग हैं जो नदी पर आते हैं, नदी में नहाते हैं, उसके बाद फिर जाते हैं। तो हम लोग नदी में आकर के स्नान किए थे, चिपरा नदी में। यहाँ पे हम सभी लोगों ने प्रसाद लिया। 100 रुपये का सबका प्रसाद था। यहीं पे हम लोगों का 10-12 जो भी थैला था, बैग था, सब हम लोग यहीं छोड़ दिए। चप्पल ये सब भी यहीं छोड़ दिए और प्रसाद वहाँ से ले लिए। और फिर यहाँ देखो, अंदर प्रवेश करने के पहले यहाँ पे शेर बैठा हुआ था। हम लोगों ने शेर को पार कर लिया और हम लोग अब आगे जा चुके हैं, आगे बढ़ रहे हैं। सबके लिए मैंने गमछा लिया, महाकाल लिखा हुआ। इसके दादा के लिए, नाना के लिए, इसके पापा के लिए 3 गमछा लिया था, महाकाल लिखा हुआ। तीनों को मैंने उड़ा दिया। हम लोग लाइन में लगे हुए थे, ज़्यादा भीड़ नहीं था। ये पीछे थी मेरे और ये मेरा बाल खींच रही थी। लाइन में लगे लगे इसको भूख लग गया था, फिर मैं इसको लाइन में लगे लगे ही पिला ली। ये देखो कैसे, कितना घुमावदार रास्ता है। अंदर और रास्ता बन ही रहा था ताकि ज़्यादा भीड़ हो तो अंदर घुमा घुमा के वहाँ भगवान का दर्शन कराया जाए। और लाइव आरती हो रहा था चारों तरफ, बाहर से लेकर अंदर तक स्क्रीन लगा हुआ था। टीवी स्क्रीन पे चल रहा था आरती, लेकिन गर्भगृह में अंदर प्रवेश नहीं कराया जा रहा था। जिन लोगों को जल्दी दर्शन करना, उन लोग 250 रुपये दे करके और जल्दी दर्शन कर सकता है, वहाँ पे लिखा हुआ था। और वहाँ पे जैसे आरती होता है तो आरती देखने के लिए, सुनने के लिए वहाँ पे आपको पैसे देने पड़ेंगे। उसके बाद ही आप जा कर के बैठ कर कर आरती देख सकते हो। जो लोग दर्शन करने वाले थे, लोगों को तो दूर से ही दर्शन करना था, पूजा भी नहीं करना था। दूर से ही ऐसे बेलपत्र चढ़ा दो, प्रसाद चढ़ेगा भी नहीं, बस दूर से ही देखो।
यही चीज़ तो सबसे गलत है। भगवान जी का दर्शन करने जाओ, ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर दर्शन। यहाँ देखो बड़ा सा स्क्रीन पे दर्शन हो रहा है। उसके नीचे जो छोटा सा दरवाज़ा था ना, वहीं पे शिवलिंग है, मेन वहीं था। फिर हम लोग बाहर निकल गए। ये जो झंडा ऊपर में देख रहे हैं आप लोग, वहीं पर है महाकाल जी, वही गर्भजून है उनका, जो ऑरेंज कलर का दिख रहा होगा आपको। मेरी बेबी तो बहुत ज़्यादा एंजॉय की, बहुत ज़्यादा। हम लोग नाइट में भी पूरा घूमे थे, तो मेरी बेटी तो पूरा चारों तरफ देख रही थी लाइट ये सब। चाहे ट्रेन में भी चढ़ रही है तो कोई बच्चा देख रही है, बस चिल्लाने लग रही है, खेलने लग रही है। फिर वहाँ पे भी अनाउंसमेंट हो रहा है, तो वहाँ पे भी चारों तरफ देख रही है टुकुर टुकुर, और देख देख एकदम बहुत खुश हो रही थी, चिल्ला रही थी। खेलने लायक भी इसका बहुत अच्छा जगह था ना, वहाँ पे चारों तरफ पूरा ऐसे प्लेन था, तो वहाँ नीचे पे भी हम लोग रख दिए थे इसको, और वहाँ पे घूम रही थी। लेकिन भीड़ भाड़ के चक्कर में इसको ना गोदी ले लिए थे, क्योंकि लोग मोबाइल लेकर के चलते हैं ना, तो नीचे नहीं देखते हैं, तो इसको ज़्यादा देर के लिए नीचे नहीं बैठाए थे, फिर गोदी ले ले रहे थे। बड़ी बड़ी यहाँ पे मूर्तियाँ हैं, गणेश जी, बजरंगबली, त्रिमूर्ति, विष्णु ब्रह्मा महेश, महाकाल जी का बहुत बड़ा बड़ा मूर्ति बहुत दूर तक है। यहाँ देखो शंकर जी का बहुत सारे रूपों को दर्शाया गया है। रात में बहुत अच्छा लगता है देखने। उनका रौद्र रूप, उन महाकाल का कितना रूप है, सब दर्शाया गया है। और दीवारों पे भी बहुत ही अच्छे अच्छे चित्रों को दिखाया गया था, लिखा हुआ था। मेरी बेटी तो बहुत एंजॉय की, मज़ा आ गया इसको घुमा करके। मेरी बेबी देखेगी बड़ी हो करके कि मेरे मम्मी पापा उनको महाकाल लेकर के आते, मेरी मम्मी उनको गोद में उछाल रही है। अपनी नानी को देखेगी, अपने नाना को देखेगी बेबी। हाँ पापा, पापा नहीं है, नानी है, मम्मा है, तुमको गोदी में लिए है। तुम हाथ कैसे कर रही है, हाथ एकदम टाइट की है, डर लग रहा था। हाँ बेटा, अपने बाबा के पास थोड़ा बहुत चली जा रही थी, और वो बैठे हुए थे तो नीचे उतर गए खेलने के लिए। खेलने के लिए भी पूरा साफ़ सफाई था, बहुत अच्छा था, गंदा नहीं था, बच्चों के खेलने के लिए अच्छा था। लेकिन दिन में हम लोग धर्मशाला में रुके हुए थे, क्योंकि दिन भर हम लोग घूम के ना थक गए थे, क्योंकि बहुत सारे धाम गए थे ना। गढ़कालिका मंदिर गए थे, जहाँ पे शक्तिपीठ है, दुर्गा जी का जीभ नहीं, ओठ गिरा था, ओठ, तो वहाँ हम लोग गए थे। उसके बाद फिर स्थिर मन गणेश मंदिर गए थे। ये देखो गढ़कालिका माँ, जहाँ पे इनका लिप्स गिरा था, सती माता का। उसके बाद फिर हम लोग गए गणेश जी का मंदिर, जहाँ पे पार्वती माता अपने हाथों से बनाई थी गणेश जी का मूर्ति, वहाँ गए। उसके बाद फिर हम लोग गए काल भैरव, सबके मालिक, सबके राजा, उनके पास गए। उनका दर्शन किए बिना अधूरा है महाकाल का दर्शन। फिर हम लोग काल भैरव का दर्शन किए, फिर राम जी का मंदिर गए, फिर मंगल देव का मंदिर गए, जो पूरे भारतवर्ष में एक ही है। बहुत अच्छा अच्छा मंदिर गए थे घूमने। फिर यहाँ देखो विष पान कर रहे हैं शिव जी, समुद्र मंथन हो रहा है। एक तरफ देवता लोगों को दर्शाया गया है, एक तरफ असुरों को दर्शाया गया है। मेरी बेटी तो चारों तरफ चकमक चकमक देख रही थी, चारों तरफ इतना लाइट ये सब भी लगा हुआ था।
मौसम भी एकदम सुहाना था। छत्रपति शिवाजी। शिव जी की बाराती चली, शिव जी की बाराती चली। दीवारों पे इतने अच्छे अच्छे चित्र अंकित किए गए हैं। यहाँ पे भव्य आरती हो रहा था, बहुत अच्छा लग रहा था, एकदम शानदार। लेकिन भीड़ इतना था ना, वीडियो नहीं बना पा रहे थे, बहुत भीड़ था। यहाँ लाइटें बहुत अच्छी थी, शेर का मुंह से पानी गिर रहा था, फिर आग का फुहारा निकल रहा था, धुआं हो रहा था, वो तो आप लोग देख ही रहे हो। बहुत भीड़ लगा था चारों तरफ से, बहुत बड़ा जगह था, और आरती कब से ही शुरू था। हल्की हल्की बारिश हुई थी दिन में। हम लोग शाम में 6:30-7 बजे तक निकले थे घूमने के लिए। सबसे लास्ट में गणेश जी का मूर्ति, सबसे लास्ट में देखो, सबसे बड़ा सा त्रिशूल। फिर यहाँ पे भारत माता का मंदिर भी था, वहाँ भी गए थे। सबसे लास्ट में ये मूर्ति है गणेश जी का। एंट्री गेट बहुत सारा है, किधर से एंट्री करोगे किधर से निकलोगे पता नहीं चलेगा। ये देखो कैसे देख रही है। सब जो चित्र दिखाया गया है ना दीवार पे, उसके नीचे उसका नाम भी लिखा हुआ है। प्रजापति दक्ष को बकरे का सर लगाया था, वो चित्र दिखाया गया है। फिर राम जी लोग आए थे महाकाल का दर्शन करने, वो दिखाया गया है। मैं इतना लंबा वीडियो इसलिए डाली हूँ ताकि यादगार रहे। मेरी बेटी क्या देखी है, क्या देखी है, रो पता नहीं क्यों रही है। इसको चाहिए तेल, तेल के लिए रो रही है मेरी बेटी। तेल रखा हुआ, मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, तेल रखा हुआ पलंग पे ऊपर, और ये रो रही है, बार बार उसको लेने जा रही है, और मैं इसको रोक रही हूँ तो ये रोने लग रही है। अब इसका शिकायत हो रही थी, चुपचाप सुन रही है कि मामा मेरा शिकायत कर रही है। क्यों नहीं करे, तुम रो ही रही है तेल लेने के लिए। हाँ, शेर जैसा गुर्राती है ये। शेरनी है मेरी बेटी, है ना शेरनी, है ना, है कि नहीं है। ये देखो, ये है गढ़कालिका मंदिर, ये शायद काल भैरव का, हाँ काल भैरव का दिखाया गया है। ये गढ़कालिका मंदिर है। ओ मेरी जानू, मेरी जानू, मेरी जानू, मेरी जानू, दो पैर दबा दिया। ओ मेरी बेटा, वैसे मौसम सुहाना बहुत था। वैसे मेरे घर साइड तो बहुत बारिश हो रहा था, तो हम लोग डर रहे थे कि जाएंगे तो पता नहीं बारिश होता रहेगा तो बच्चा लेकर के नहीं घूम पाएंगे, कैसे घूमेंगे, कैसे क्या करेंगे। लेकिन मौसम तो बहुत अच्छा था। जब घूमना था हम लोग को तो बारिश खुला हुआ था पूरा टाइम। हाँ, मज़ा आ गया, एकदम मज़ा आ गया। मौसम एकदम ठंडा ठंडा था, सुहाना, जैसे कि ये नहीं होता बारिश गिरा हुआ है उसके बाद खुल जाता है मौसम,
तो एकदम सुहाना मौसम रहता है, धूप नहीं रहेगा, छाया रहेगा और सुहाना हवा चलेगा, तो बड़ा मज़ा आ रहा था घूमने में। यहाँ पे भारत का बनाया हुआ था नक्शा और यहाँ भारत माता का मंदिर है। भारत में कितने सारे शिवलिंग है वो सभी को दर्शाया गया था बाहर में। बोलो पप्पा पप्पा पप्पा। देखो तो बेबी को पप्पा लिए है ना पप्पा। फिर मम्मा भी लिए बेबी को, दिखा रही भारत माता को। भारत माता खड़ी है ना, बोलो जय भारत माता की, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। बोलो। ओ हो मेरा बेबी, मेरा बेबी, मेरा बेबी। यहाँ पे लिखा हुआ था कि जब आरती होती है तो राष्ट्रगान रोज़ होता है और उस समय लोग जहाँ पर भी है वहाँ पे खड़े हो जाना चाहिए, सम्मान करना चाहिए हमारे राष्ट्रगान का। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था, बगल में पार्क बनाया हुआ था। उसके बाद हम लोग को घूमते घूमते बज गया था 11, तो उसके बाद फिर हम लोग निकले थे तो फिर शॉपिंग करने लगे थे। शॉपिंग किए सबके लिए कुर्ता पजामा, इसके लिए भी हमने कुर्ता पजामा ले लिया है, महाकाल का यादगार रहेगा। क्या आई थी तो इसका कुर्ता पजामा, सबके लिए कुर्ता पजामा खरीदी। इसके दादा नाना, इसके बड़े पापा। ये काल भैरव का प्रसाद है। अभी हम लोग जा रहे हैं काल भैरव दर्शन करने। किधर जी? इधर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। फिर नेक्स्ट डे हम लोग गए थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के लिए। पापा और बेटी सेम कलर का ड्रेस पहने हुए हैं। ये है काल भैरव मंदिर। ये रात को चलता है तो बहुत बारिश हो रहा है। मेरी बेबी आई है मध्य प्रदेश उज्जैन श्री काल भैरव मंदिर। बेबी, दादा दादी, इसके नाना एंड नानी। पूरे भारत, पूरे विश्व का एक ही मंदिर। ब्रह्मांड में रहते हैं ना राहु, केतु, शनि, मंगल, उनमें से मंगल ग्रह का यहाँ पे जन्म हुआ। महाराष्ट्र में शनि सिंगापुर में जाते शनि ग्रह का जन्म हुआ है। उज्जैन नगरी अवंतिका खंड में स्कंद पुराण के अनुसार भोलेनाथ जी का मस्तक का पसीना इस जगह धरती पे गिरा था। धरती माता के गर्भ से मंगल की उत्पत्ति हुई थी। शिव हर शिव जी के मंदिर में सवारी अपन नंदी जी देखते हैं, भेड़ देखने को मिलेगा। मंदिर जो बना है पूरे भारत के नाभि पे कर्क रेखा गुजरती है। महाकाल ओंकारेश्वर होती हुई सोमनाथ की तरफ जाती है। दो जगह दान का महत्व रहता है। काल भैरव जाते हैं, फूल प्रसाद लड्डू चढ़ाते हैं। मंगल को लाल चीज़ों का दान चढ़ता है। मूंगे का रत्न, मसूर, गेहूं, लाल कपड़ा, नारियल फूल, अपना नाम गोत्र बोलते चढ़ेगा। नाम से आपका प्रसाद लगता है, गोत्र से परिवार। यंत्र मिलता है, गल्ला, दुकान, तिजोरी लाकर में रखते हो। गुरु की शांति के लिए लकड़ी की माला पहन सकते हो, जाप कर सकते हो। 108 दाने हैं। प्रसाद मिलेगा, धागे को मीन गेट पे बांधना है। मूंगा सीधा हस्ते चढ़ाना है। टोटली नारियल फूल पंडित जी चढ़ा देंगे। मात्र 100 रुपये का प्रसाद आता है। अगर आप सभी लोग एक परिवार से तो एक ही दान लेकर हाथ लगाना है। किसी का घर परिवार अलग अलग चढ़ा देना, नाम गोत्र का दान लेता है।
ये लो। पैसा आने के बाद देना, दर्शन करने के बाद। नाम बोलना, गोत्र बोलना। तुम लोग अपना अलग ये लो। हम लोग एक ही में चढ़ा पैसा देते आने के हैं, बाद। ठीक रहेगा। चलिए और किसी को देना है? नहीं, 2 ही जगह। श्री मंगल जी का मंदिर भारत में बसे। ये है मंगल जी का आरती, मंगल जी का मंदिर। तो क्या पूजा करवाना है क्या? मंगलनाथ मंदिर। स्कंद पुराणोक्त पृथ्वी के गर्भ से उत्पन्न मंगल ग्रह का जन्म स्थान मंगलनाथ मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। यहाँ पर भेड़ का पूजा किया जाती है। भेड़, यहाँ देखो, यहाँ पर भेड़ की पूजा की जाती है। हर मंदिर के बाहर नंदी महाराज रहते हैं, लेकिन यहाँ पे भेड़ रहता है। तो आपने देखा मेरी श्रीधा कहाँ कहाँ घूमी। यहाँ राम जी का मंदिर है। फिर हम लोग रात को धर्मशाला में रुक गए थे। नेक्स्ट डे चले गए थे ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा है, देख लिए। थैंक यू।